पिथौरागढ़ नगर के शांत वातावरण में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रमुख संस्थान मानस एकेडमी पिथौरागढ़। नमस्कार, NIN में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष दयानंद भट्ट ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर पानी की जांच करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नगर के भाटकोट टैंक से जाखनी के पवन विहार कॉलोनी को पानी की सप्लाई दी जाती है। लंबे समय से पानी पीला आ रहा है, जो पीना तो छोड़ो देखने लायक तक नहीं है। उन्होंने ठुलीघाट से गंदे पानी की सप्लाई होने की आशंका जताई है। थल टीटीहाट सड़क के जंगल में भीषण आग लगी है। सड़क में एयरटेल कंपनी की क्षतिग्रस्त टेलीफोन लाइन को ठीक कर रही कंपनी के वाहन पर बोल्डर गिर गया, जिससे वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। एयरटेल कंपनी इंजीनियर चंदन वर्मा का कहना है कि जंगल की आग से जली केबल को ठीक करने के लिए मौके पर टीम गई थी। जिस स्थान पर केबल जली थी उस क्षेत्र में जंगल धधक रहे थे। आग से झाड़ियां जल गई, जिसमें फंसा बोल्डर वाहन के ऊपर गिर गया। बोल्डर गिरने से वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। उस समय वाहन में किसी के न होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। चंपावत के लोहाघाट में बारात में खाना बनाने के लिए आए कारीगरों में खूनी झड़प हो गई। घटना में बिसलपुर निवासी कारीगर मुकेश ने बिसलपुर के ही दूसरे कारीगर हिमांशु तिवारी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया। घायल हिमांशु को आनन फानन में जिला चिकित्सालय लोहाघाट लाया गया, जहां डॉक्टर करण ने उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, खाना खाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। लोहाघाट थाना प्रभारी चेतन रावत ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ शहर के हार्डवेयर विक्रेता बी शरण एंड कंपनी का कैंटर ऑल वेदर रोड में थरकोट झील के पास असंतुलित होकर पलट गया। मिली जानकारी के अनुसार कैंटर पिथौरागढ़ से टनकपुर की ओर जा रहा था। थरकोट झील के पास चालक ने वाहन पर संतुलन खो दिया, जिससे कैंटर सड़क पर ही पलट गया। देवयोग से घटना के वक्त विपरीत दिशा से कोई वाहन नहीं आ रहा था। चालक को भी घटना में कोई चोट नहीं आई है। कैंटर सड़क के किनारे पलटा, जिससे यातायात पर भी कोई असर नहीं पड़ा। विगत एक सप्ताह में 12मासी सड़क पर 1 दर्जन से अधिक वाहन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ के बिण स्थित श्री शिवाश्रम सेवा संस्थान में भक्तों के सहयोग से शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। स्वामी सर्वेश्वर गिरी महाराज जी के सानिध्य में कथा वाचन किया गया। उन्होंने क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए मंगल कामना की। शिव महापुराण की कथा चल रहा है, जिसपे कि तमाम क्षेत्र से भक्तजनों आके यहाँ पे कथा श्रवण करके अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं। और जो हमारी कथावाचक है वो ऋषिकेश के आगे जो नीलकंठ पर्वत है, वहाँ घोर तपस्या करके वो कथा की ही शंकर जी की कृपा से, उनकी असीम कृपा है कि शिव कथा ही करते हैं। वो सभी भक्तजनों को श्री शिवाश्रम में शिव महापुराण के इस साप्ताहिक अवसर पे हम सभी लोग आपको आमंत्रित करते हैं। कल दिनांक 27 तारीख को सायं 3 बजे से यहाँ पे हवन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तगण आमंत्रित हैं और शिव रसपान करने हेतु, शिव पुराण में यज्ञ में सम्मिलित होने हेतु और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आप सभी लोग पधारें। आश्रम के अध्यक्ष आचार्य विजय प्रकाश जोशी ने बताया कि कल महाशिव पुराण के बाद भंडारा होगा। उन्होंने समस्त भक्तगणों से प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। पिथौरागढ़ में पहली बार एशियन स्कूल लेकर आ गया है। AI लर्निंग और 5G प्ले ग्रुप एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ स्पोर्ट्स, इनोवेटिव करिकुलम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ। अब वसंत पंचमी से हर एडमिशन होगा बिल्कुल फ्री, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें एशियन स्कूल पिथौरागढ़। डीडीहाट विकासखंड के ग्राम पंचायत दिगौटी के बेस्तोक में लोग पेयजल संकट से परेशान हैं। गर्मी के मौसम में लोग पेयजल स्रोत से पानी की आपूर्ति कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है
कि जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल योजना के तहत गांव में सिर्फ 2 पाइप और पुरानी टैंक की मरम्मत की गई है। ग्रामीणों ने पेयजल संकट से निजात दिलाने की मांग की है। देवलथल के 12 बीसी क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों में पेयजल संकट से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना में करोड़ों रुपए खर्च करके पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं, जो लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रही हैं। बुंगाचिना, मूसगांव, अलगड़ा, बसौड़ के ग्रामीण टैंकरों से और उसैल, हराली, थालगांव, अगन्या, लोहाकोट, चौपाता के ग्रामीण नौले और धारों से पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने कहा कि 12 बीसी क्षेत्र में पेयजल का संकट दूर करें और जल निगम व जल संस्थान से निर्माणाधीन चंडिका घाट पंपिंग पेयजल योजना से देवलथल क्षेत्र के गांवों को जोड़ने की मांग की है। चीन की तकलाकोट मंडी में वर्ष 2019 से बंद चल रहे भारत चीन व्यापार को शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। जिला प्रशासन ने शासन स्तर पर पत्राचार शुरू कर दिया है। वर्ष 2019 में कोरोना और सीमा विवाद के बाद प्रति वर्ष 17,000 फुट तकलाकोट मंडी में होने वाला व्यापार बंद चल रहा है। 2019 में तकलाकोट में व्यापार बंद होने के बाद भारतीय व्यापारी करोड़ों का सामान वहीं छोड़कर आए हुए हैं। लंबे समय से व्यापारी व्यापार शुरू करने की मांग कर रहे हैं। चलिए जानते हैं डीएम रीना जोशी ने इस मामले में क्या कहा। वहाँ के व्यास वैली के कुछ लोगों ने डिमांड की थी कि ये इंडो चाइना ट्रेड खोला जाए और उनका माल वहाँ पे पड़ा है, उसको आने की अनुमति दी जाए। इसके लिए हम लोगों ने शासन स्तर पर पत्राचार किया है और शासन स्तर से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्तर पर पत्राचार हो रहा है। तो मामला अंडर कंसिडरेशन है। पिथौरागढ़ नगर पालिका के पूर्व सभासद ने परिवहन अधिकारी अल्मोड़ा को पत्र भेजकर स्कूल बसों में जीपीएस लगाने और बसों में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अधिकांश निजी विद्यालयों की बसों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। उन्होंने शीघ्र बसों की जांच कर उनमें जीपीएस सिस्टम और सीसीटीवी की जांच करने की मांग की है। अब ILC लेकर आ रहा है आफ्टर स्कूल प्रोग्राम फॉर किड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज, स्टोरी टेलिंग और भी बहुत कुछ। अभी संपर्क करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।